बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। चिंटू सबसे फुर्तीला है। फुर्तीला चिंटू जीत के बेहद करीब था। तभी अचानक उसकी नजर पास के पेड़ पर फंसी एक तितली पर पड़ी और वो रुक गया। अरे चिंटू, आउट कर उसे, पकड़। रुको गोलू, जीतने से ज्यादा जरूरी है किसी को बचाना। चिंटू धीरे से तितली को जाले से छुड़ाता है। तितली उड़ जाती है। चिंटू मुस्कुराता है। उफ, तुम और तुम्हारी बातें। चलो, दादी माँ कहानी सुना रही हैं। बच्चे दादी माँ के पास बैठे हैं। कहते हैं जंगल के उस पार एक रक्षक रहता था जो रास्ता भटक गया, पर लोगों ने उसे राक्षस बना दिया। मुखिया वहाँ से गुजर रहा था और बोला, रक्षक नहीं, राक्षस कहो काकी। भैरव नाम है उसका। कल उसने रामू की बकरियां खाई थी। आज पता नहीं किसका नंबर है। बच्चों घर जाओ, अंधेरा होने वाला है। सन्नाटा छा जाता है। अचानक बारे में हलचल होती है। गायों के रंभाने की आवाज आती है। एक विशाल परछाई दीवार पर पड़ती है। मुखिया अपनी खिड़की से झांकते हैं और डर के मारे तुरंत खिड़की बंद कर लेते हैं। बाड़े का दरवाजा टूटने की आवाज आती है। कड़ाक। गांव वाले जमा हैं। मुखिया छाती पीट रहे हैं। मेरी लक्ष्मी, मेरी सबसे प्यारी गाय, वो भैरव उसे ले गया। वो उसे खा जाएगा। अब तो हद हो गई। आज गाय गई, कल हमारे बच्चे जाएंगे। आज शाम हम सब मशाले लेकर जाएंगे और उस जंगल को ही जला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चिंटू भीड़ से अलग बाड़े की जांच कर रहा है। वो जमीन पर झुकता है। अजीब बात है, दरवाजा टूटा है पर खून की एक बूंद नहीं। अगर वो खूंखार राक्षस है तो उसने गाय को यही क्यों नहीं मारा? वो जमीन पर झुकता है। उसे जमीन पर कुछ कुचले हुए जंगली फूल और एक बड़ा सा पंजे का निशान मिलता है। निशान के बीच में एक गहरी लकीर है। ये निशान, उसे चोट लगी है। वो लंगड़ाकर चल रहा था। और ये फूल, क्या कोई राक्षस अपने शिकार के लिए फूल लाता है? मुखिया जी रुकिए, हमें हमला नहीं करना चाहिए। वो घायल है। देखो, ये पिद्दी हमें सिखाएगा। अरे ओ जासूस, वो घायल है, इसलिए और खतरनाक है। मुखिया जी, चिंटू सही कह सकता है। जानवर भी बेवजह हमला नहीं करते। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि वो गांव में क्यों आता है? काकी, जब शेर सामने खड़ा हो तो उससे पूछा नहीं जाता कि नाश्ते में क्या लोगे। गोली मारी जाती है। आज रात हम निकलेंगे, तैयारी करो। चिंटू उदास बैठा है। दादी उसके पास आती है और उसे एक पोटली देती है। जो भीड़ नहीं देख पाती, वो एक साफ दिल देख लेता है। क्या तुम सच जानना चाहते हो चिंटू? हाँ दादी, मुझे नहीं लगता वो बुरा है। तो जाओ, लेकिन हथियार लेकर नहीं, ये गुड़ की रोटियां लेकर। दुनिया में पेट की आग सबसे बड़ी होती है। वो जानवर को भी इंसान बना देती है और इंसान को जानवर। अगर वो भूखा है तो खाना दो, अगर वो डरा है तो भरोसा दो। पर अगर वो सच में राक्षस हुआ तो तुम्हारे पास मेरे दिए हुए तेज जूते हैं। भाग आना। चिंटू जंगल में प्रवेश करता है। माहौल बदल जाता है। हर पत्ता हिलने पर उसे लगता है भैरव है। जय बजरंग बली। नहीं नहीं, मैं बहादुर हूँ। अचानक झाड़ियों में जोरदार आवाज होती है। चिंटू डरकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। वहाँ से एक छोटा सा खरगोश निकलता है। उफ, डरा ही दिया था। तुम भी भैरव से डरते हो क्या? चिंटू गुफा के पास पहुंचता है।
उसे लक्ष्मी गाय की आवाज सुनाई देती है। मी वह झांक कर देखता है, लक्ष्मी आराम से बैठी जुगाली कर रही है। ये जिंदा है? और ये क्या? इसके गले में फूलों की माला है। राक्षस ने गाय की पूजा की है। आवाज गूंजती है। भैरव अंदर आता है। वो विशाल है, डरावना है, लेकिन वो लंगड़ा रहा है। वो बैठता है और अपने पैर को पकड़कर करहाता है। चिंटू छिपकर देख रहा है। वो देखता है कि भैरव के पैर में एक लोहे की बड़ी कील या कांटा धंसा हुआ है। से तो बहुत दर्द हो रहा है। चिंटू की पोटली गिर जाती है। आवाज सुनकर भैरव मुड़ता है और दहाड़ता है। मैं खाना लाया हूँ। वो गुड़ की रोटी की खुशबू सूंघता है। वो रुक जाता है। खा लो, बहुत मीठी है। भैरव रोटी खाता है। उसकी आंखों का गुस्सा कम होता है। चिंटू धीरे धीरे उसके पैर की तरफ इशारा करता है। दर्द मैं ठीक कर दूं? भैरव पहले पैर पीछे खींचता है, फिर धीरे से आगे कर देता है। चिंटू जोर लगाकर कांटा निकाल देता है। धन्यवाद छोटा दोस्त। तुम बोलते हो? घर टूट गया, बाढ़, पानी। वो गुफा के कोने में इशारा करता है। चिंटू देखता है कि वहाँ एक बहुत छोटा बच्चा है जो लक्ष्मी गाय का दूध पी रहा है। ओह, तो तुम अपने भूखे बच्चे के लिए गाय लाए थे? तुमने उसे चुराया नहीं, बस दूध मांगा था। भूख बुरी है। मुखिया और गांव वाले गुफा के पास पहुंच रहे हैं। वो रही गुफा। आज इस राक्षस का खेल खत्म। घेराबंदी करो। मारो। भैरव आवाजें सुनकर डर जाता है और अपने बच्चे को छुपाने लगता है। भूख बुरी है। मुखिया भाला फेंकने ही वाला होता है कि चिंटू बीच में कूद पड़ता है और बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पागल हो गया? हट जा चिंटू। राक्षस नहीं है मुखिया जी, ये एक पिता है। चिंटू मशाल छीनकर गुफा के अंदर रोशनी करता है। सब देखते हैं लक्ष्मी गाय सुरक्षित है और भैरव का नन्हा बच्चा दूध पी रहा है। भैरव हाथ जोड़कर कोने में खड़ा है, डरा हुआ। जिसने गाय को खरोंच तक नहीं आने दी, वो राक्षस कैसे हुआ? हम इंसान होकर भी मारने दौड़े और वो जानवर होकर भी सिर्फ अपने बच्चे का पेट भर रहा था। अब बताइए, असली जानवर कौन है, हम या वो? मुखिया का हाथ नीचे झुक जाता है। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दृश्य बदलता है। अब गांव वाले भैरव को डर से नहीं देखते, वे उसे फल दे रहे हैं। भैरव अपनी पीठ पर चिंटू और अन्य बच्चों को बैठाकर घुमा रहा है। उस दिन रूपनगर ने एक बड़ा सबक सीखा। हर बड़ा शरीर राक्षस नहीं होता और हर छोटा बच्चा कमजोर नहीं होता। चलो भैरव, बादलों को छूते हैं। भैरव जोर से और खुशी से दहाड़ता है। सब हंसते हैं। दोस्तों, वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।